हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट रिवीजन क्या है। हमने चैप्टर पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा। मेनली हमने उसके सिर्फ कंसेप्ट सारे पढ़ लिए थे और अब हमें करना है क्वेश्चन आंसर्स। बट क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले हमारे दिमाग में एकदम कंसेप्ट पक्के होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि सारी वीडियोस एक साथ फिर से तो देख नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं कि हम जो है एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट और बेहतर हो जाएं। तो मैं हूं अली ज़मन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर करियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था जो मेन चीज़ है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था यूक्लिड था एक मैथमेटिशियन का नाम, ठीक है। डिवीजन जो हम मेनली डिवीजन करते हैं, और लेमा क्या होता है, अ प्रूवन स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड होती है, बस लगाओ और खटाक से सॉल्व कर दो। यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला था A = BQ + R, ठीक है। A = BQ + R, जहाँ पे हमारा A क्या होता है, A होता है हमारा डिविडेंड, B क्या होता है हमारा, बताइए, डिवीज़र, Q होता है हमारा कोशेंट, R होता है हमारा रिमाइंडर। इसको मैं एक बार ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ये है हमारा A, ये B, ये Q, और ये जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है X मान लीजिए, और ये जो लास्ट में हमारा बचा है ये R, ठीक है। तो ये हमारा इस फॉर्म में होता है। तो ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो क्या था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, ये मैं आपको इरेज कर दे रहा हूँ। जल्दी वैसे नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके बड़े वाले नोट्स हैं आप रिवाइज करें तो उन्हीं से करें, क्योंकि ये तो शॉर्ट नोट्स है बस, ठीक है। चाहे तो नोट कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक था आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये था हमारा अगला टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में ये बताया था कि कोई भी, पहले तो मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आए और 1 की टेबल में आए, और कंपोजिट नंबर उनके अलावा, प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं सारे कंपोजिट नंबर। 1 जो है हमारा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 जो है ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अगर आप 1 को गौर से देखें तो 1 जो है सिर्फ 1 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता, जबकि प्राइम नंबर में हमने देखा था कि वो अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। अब यहाँ 1 तो एक ऐसा नंबर हो गया जो अगर उसकी अपनी टेबल देखी जाए तो भी 1 है और 1 की टेबल में भी आता है। तो 1 जो है ना ही हमारा प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बताया था जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, मेनली जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं हम उन्हें उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट ऑल कंपोजिट numbers in the form of its prime factors, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे कि 8 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स यानी फैक्टर्स, और ऐसे फैक्टर्स जो सिर्फ प्राइम नंबर हो, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ कि नहीं। इसी तरह से 9 ले लो, 3 × 3, 16 ले लो, 2 × 2 × 2 × 2
2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा HCF एंड LCM बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। या पहले ही देख लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स जो हमने पढ़ ही लिया है, तो हम ये देख ले रहे हैं कि HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या होता है HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये भी हम कर लेते हैं। HCF एंड LCM बाय HCF एंड LCM, राइटिंग पे ध्यान मत देना, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है ये HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता दिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बता दिया, तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा ही, वरना वो बनता क्यों। मैथ्स में हर चीज़ जो है लॉजिकल है, कोई भी चीज़ इलॉजिकल नहीं है। वैसे तो हर चीज़ ही, चाहे किसी भी चीज़ में हो, रिलीजन में हो या किसी भी चीज़ में हो, हर चीज़ लॉजिकल होती है, लेकिन ख़ासकर मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ इलॉजिकल नहीं है। अगर आपको कोई कंसेप्ट ऐसा है जिसका टीचर जो है समझा नहीं रहा है, ये क्यों ऐसा आया, तो उसके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर नहीं समझाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो कंसेप्ट जो है आपका 11th-12th में आएगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक आप उसे रट्टा लगा के करना पड़ेगा, ठीक है फिलहाल। लेकिन आप फिर भी चाहें कि नहीं मुझे डीप में जाना है, तो आप उसी टाइम पढ़िए, यूट्यूब है आपका। तो HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या होता है ये HCF एंड LCM। तो HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक चीज़ देखो, कॉमन कब आता है? कॉमन तब आता है जब 2 नंबर्स हो या 3 नंबर्स हो। एक नंबर में कभी कॉमन नहीं आता। एक नंबर में अगर एक इक्वेशन टाइप है तो कॉमन आ सकता है, लेकिन ऐसे कॉमन नहीं आता। कॉमन जैसे मैंने आपको ले लिया, एक ले लिया 8, एक ले लिया 16। अब मैंने 8 के फैक्टर्स की, 8 को मैंने आपको बताया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के जरिए मैं 8 को इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकता हूँ। तो 8 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 को भी लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जब मैं इसमें कॉमन निकालता हूँ तो ये 2 इसमें, ये 2 इसमें, ये 2 इसमें, ये कॉमन आ गया। तो ये जो कॉमन है, ये 2 जो है, ये हमारा HCF भी हुआ और LCM भी हुआ। अब आप कहोगे सर ये कैसे? देखो HCF किस जरिए से हुआ कि हाईएस्ट, अगर इसमें देखा जाए कि सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन आ रहा हो वो भी 2 है, और सबसे छोटा नंबर भी 2 है, क्योंकि सिर्फ 2 ही है, तो सिर्फ 2 ही 2, ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरा एक एग्जांपल ले लें, तो मैं दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो मैंने 16 ले लिया, ठीक है। 16 नहीं, ये थोड़ा ऑड हो जाएगा, एक मैं ले रहा हूँ 15, ठीक है, और एक मैं ले रहा हूँ आपका 45, ठीक है। मैं क्या करूँगा, 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5, यही कॉमन फैक्टर्स आएंगे। 45 का हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। अब जब मैंने इसमें कॉमन निकालना शुरू किया तो एक तो ये 5 कॉमन आ गया, एक ये 3 कॉमन आ गया। अब मेरा कॉमन क्या क्या है, 3 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया। अब मैं इसमें पूछूं HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट तो यही है और लोवेस्ट ये है। लेकिन इसमें जो है आपको एक, जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करने हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप करोगे। अगर ऐसे निकालने लगे ना तो फिर टीचर जो है आपको 0 दे देगा, और फिर आप आके जो है कमेंट करोगे सर 0 मिल गया, तो सही नहीं है। फिलहाल जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा NCERT के, तो आप इसे बेहतरीन तरीके से देखना। फिलहाल मैंने आपका बस बेसिक जो होते हैं ना वो क्लियर किया। चलो नेक्स्ट हमारा डेसिमल एक्सपांशंस,
डेसिमल एक्सपांशंस हमेशा रेशनल नंबर्स की निकलती है, ये बात ध्यान रखोगे। डेसिमल एक्सपांशंस, तो मैंने बताया था डेसिमल एक्सपांशन आपकी मेनली मैं बता दे रहा हूँ, डेसिमल एक्सपांशन आपकी 3 टाइप की होती हैं। वैसे अगर ब्रॉड डिवीजन देखा जाए तो 2 टाइप की होती हैं, एक तो होती हैं टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो टर्मिनेटिंग होती है उनमें तो कोई सब डिवीजन नहीं है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जो होती हैं उसमें एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये आपके 3 डिविजन्स होते हैं और बाकी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा मैं डीप में समझाया। अगर आपको डीप में समझना हो तो यहाँ पे ये जो आई बटन दे रखा है इस पर क्लिक करिए तो आपको जो है बहुत ही डीप में एक कंसेप्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक ले रहे हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर। क्या बताना है इसमें फिर? रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके और इरेशनल वो जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके। नेक्स्ट आपका टॉपिक है HCF बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये समझ लो। HCF, पहली चीज़ तो आप ये समझो कि HCF हमारा एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकलता है, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकलता है। अब मान लो, अब ये भी आपको जो है थोड़ा अच्छे से क्लियर कर ही दे रहे हैं। देखो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 नंबर लेने पड़ेंगे हमें। तो मैंने मान लो एक नंबर ले लिया 12, एक ले लिया मैंने 16, ये 2 नंबर ले लिए। 12 को मैं इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखूंगा तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा, लेकिन ये हमें जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा के मेथड से करनी है। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो मेथड है ये आपका मेनली जब आप एक्सरसाइज करोगे तब आपको जो है क्लियरली समझाया जाएगा। लेकिन अगर आपको उससे भी पहले समझना हो तो आपको जो है आगे हमारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें समझना होगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एक जो बड़ा सा बताते हैं ना वो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ। तो ये है 12 और 16, इनका हमें HCF निकालना है। रैंडम क्वेश्चन लिया, हो सकता है क्वेश्चन गलत हो। तो हमें HCF निकालना है 12 का, इसे मान लो x, इसे मान लो x, इसे मान लो y। तो हमें HCF निकालना है x और y का, यानी 12 और 16 का। निकालते हैं। चलो पहले तो बड़ा नंबर देखो, बड़ा नंबर हमारा 16 है तो 16 को ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख लो, जो है डिवाइड करते थे बचपन में, छोटा बाहर 12 को बाहर लिख लिया। ठीक है, अब क्या करोगे 12 जो है अब डिवीज़न करोगे सिंपली, तो 12 1 जा 12, बचा क्या 4। लेकिन अब तुम यहाँ पे पॉइंट लगा के आगे नहीं बढ़ोगे, पॉइंट लगा के जहाँ बढ़े वहाँ पे गलत। अब क्या करोगे आप, इसे जो है थोड़ा ऐसे आगे बढ़ा के ऐसे एक और ब्रैकेट बना लोगे, इसे जो है यहाँ पे इसके अंदर ले आओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 4 3 जा 12, कट यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो जब तक आपका आंसर 0 ना आ जाए तब तक आपको ये स्टेप्स करता ही रहने हैं। जैसे अगर यहाँ पे 0 ना आता तो फिर ये जो नंबर है, अब जो है आपका 0 ना आता तो अब की ये वाला नंबर यहाँ पे आता, यहाँ पे बन के यहाँ पे आ जाता। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, 0 आ चुका है तो हमारा स्टेप्स यहीं पे कंप्लीट हो चुके हैं। चाहो तो नोट कर लो, नोट कर लोगे तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते ही आते सब समझ में आ जाएगा। चलो तो ये अब इसे मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था a = BQ + R। तो इन सबको मुझे a = BQ + R की फॉर्म में लिखना है। कैसे? a ये रहा हमारा a, तो मैंने लिख लिया 16 = B 12 × Q 1 + R 4। तो ये हमारा देखो बिल्कुल सही इक्वेशन बनी। इसी तरीके से एक और बना ले रहे हैं, ये जो आगे बनी हुई है, तो 12, अब 12 जो है ये यहाँ पे आएगा, 12 = 4 × 3 4 × 3 + 0 BQ + R। तो इस फॉर्म में जो है हमें ऐसे लिख लेना, ये होगा स्टेप 1, ये होगा स्टेप 2। तो यहीं पे हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने कर दिया है सॉल्व। अब रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM मिटाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM क्या होता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आते हैं इसमें, बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं।
रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM क्या है इसके बीच में। तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या मतलब हुआ सर, जैसे कि हमने यहाँ पे अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वैसे मेनली जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझो, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा से एलसीएम नहीं निकाल सकते। तो ये देखो आप कि अगर ये हमारे दो नंबर हैं, एक पहला ये हो गया x, एक ये हो गया y, तो x जो है हमारा 12, y इज इक्वल टू 16। तो हमारा ये कह रहा है कि HCF ऑफ x, y इंटू LCM ऑफ x, y इज इक्वल टू x इंटू y। तो ये हमारा रिलेशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो इसे नोट कर लेना। इसी के साथ हमारे चैप्टर के कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, हो ही गए होंगे, और अगर नहीं हो रहे हैं तो आप जो है जो हमारी बेसिक वाली वीडियो है उसे समझो, उसमें तो आपके 101% है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो ही जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी ऐसा लगे कि नहीं सर अभी भी ये समझ में नहीं आया, तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एक्सरसाइज जो है हम अगली वीडियो से सॉल्व करना शुरू करेंगे। कैसे होंगे एक्सरसाइजेस, एक एक एक्सरसाइज करके एक एक वीडियो में होती जाइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। बिकॉज आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में।